चुनाव करीब आते ही राहुल गांधी को आई वीर सावरकर की याद। राहुल गांधी ने दामोदर सावरकर को बताया अंग्रेजों का मददगार। मीडिया के सामने राहुल गांधी ने पढ़ी वीर सावरकर की चिट्ठी। गुजरात में आया चुनाव तो महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान। राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन। किसी ने मारे तस्वीरों पर जूते तो किसी ने की राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। देश में चुनाव हो और क्रांतिकारियों पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वीर सावरकर की एंट्री हो गई। वो शख्स जो इस दुनिया में नहीं है, वो शख्स जिसे इतिहासकारों ने स्वतंत्र वीर बताया, उस स्वतंत्रकारी को आज कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने अंग्रेजों का गुलाम बता दिया। कई अरसे से हाशिए पर खड़ी कांग्रेस पार्टी की नई राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है। वहीं दूसरी ओर गुजरात में विधानसभा का रण संग्राम चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने वीर सावरकर की चिट्ठी का जिक्र छेड़ दिया, जिससे पूरे देश में कोहराम मच गया। यही नहीं, महाराष्ट्र की महाविकास अखाड़ी में उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी में तू मैं भी शुरू हो गया। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ क्या बीजेपी, क्या शिवसेना और क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सब के सब सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। सावरकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सावरकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी हाय 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 हाय, कांग्रेस वाले हाय हाय हाय। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का वफादार बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को धोखा दिया था। राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर सावरकर की कथित माफी वाली चिट्ठी भी पढ़ दी। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू कई सालों तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी चिट्ठी या अंग्रेजों के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन सावरकर ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकारते हुए उनके सामने अपने घुटने टेक दिए। राहुल गांधी का कहना है कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों के साथ ये समझौता किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र के अकोला जिले में जब पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आर्थिक राजधानी मुंबई और नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि उनसे अपने बयान पर माफी मांगने की भी मांग की। मुंबई के कांदिवली इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि इस दौरान राहुल गांधी की तस्वीरों पर जमकर जूते बरसाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी के बयान पर अपना विरोध जताया। ठाणे और कल्याण जैसे शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेबुनियाद इस प्रकार के आरोप गत 3 दिन से स्वतंत्र सावरकर जी के खिलाफ लगा रहे, उसका निषेध करने के लिए हमने जोड़ो मारो आंदोलन राहुल गांधी के प्रतिमा को किया और हम राहुल गांधी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इसके आगे वो महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार की भाषा करेंगे तो हम राहुल गांधी को उनके भाषा में ही जवाब देंगे। और सही में ब्रिटिशों की माफी किसने मांगी होगी तो वो पंडित नेहरू, इन्होंने 1930 में नाभा जेल से खुद को रिहा करने के लिए ब्रिटिशों की 100% माफी मांगी और 36 घंटे के भीतर पंडित नेहरू को ब्रिटिशों ने नाभा जेल से रिहा किया था। यह इतिहास राहुल गांधी जान ले, उसके बाद इस प्रकार की बेबुनियाद और गलत बातें करें। ऐसा है, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों, उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। जब वो यात्रा में गए तब भी उस भाषण में राहुल गांधी ने सावरकर जी की आलोचना की, तब भी आदित्य ठाकरे चुपचाप बैठे क्योंकि अभी उनको हिंदुत्व नहीं है, उनको सत्ता ज्यादा प्यारी है।
इसके लिए आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे चुप्पी साध के बैठे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का वैचारिक जो वारसा है वो चलाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी और बाळा साहेबांची शिवसेना कर रही है। वीर सावरकर पर जारी सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई गई। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ साफ दो टूक में कह दिया कि वे राहुल गांधी के बयानों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। इसके अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा कि महाराष्ट्र में कोई आए और वीर सावरकर का इस तरह से अपमान करे, इसे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवसेना सांसद ने पहले राहुल के बयान का न सिर्फ विरोध किया बल्कि वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे दोनों को विभूति बताते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर डाली। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छे समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारे श्रद्धा का स्थान मानते हैं। वीर सावरकर पर जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये यात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत छोड़ो और कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है, जिसके कारण सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब महाराष्ट्र सरकार को ही चुनौती दे रहे हैं कि यदि हिम्मत है तो भारत जोड़ो यात्रा कोई रोक कर दिखाए। नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो। वीर सावरकर पर भारत में सियासत कोई नई बात नहीं है। सावरकर पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। वीर सावरकर तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक निश्चित सियासी अंतराल पर किसी न किसी बहाने सावरकर सियासत के केंद्र में आ ही जाते हैं। पिछले कुछ सालों में शायद ही कोई ऐसा चुनाव बीता हो जिसमें वीर सावरकर पर सियासत ना हुई हो। देश के लिए वीर सावरकर क्या है, उनकी अहमियत क्या है, ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सियासतदार अपने अपने फायदे के लिए उनके चरित्र पर छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि आज वर्तमान भारत में जमीन से जुड़े कई मुद्दे हैं, जनता से जुड़ी कई समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनेताओं को जनता की हितों से कोई सरोकार नहीं रह गया। उन्हें तो बस चमकानी है अपनी सियासत और करना है सत्ता पर राज। इसलिए अब सियासतदारों से जनता का टूट रहा है विश्वास। शुभम मिश्रा के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।